अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 अगस्त है और टाइम हुआ है 10:30। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। सुबह और रात को तो बहुत अच्छा मौसम है इस्तांबुल का, लेकिन दोपहर को धूप निकलती है, गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा आज प्रिंसेस आइलैंड जाने का प्रोग्राम है। उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाएंगे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते चलते ये रसूल नज़र आया तो मैंने सोचा यहाँ नाश्ता कर लें। कोनक सिरीन सिरीन कहते हैं बेकरी को। तो ये बेकरी भी है और यहाँ पर नाश्ता वगैरह थे लोग कर रहे हैं, तो मैं सोचा नाश्ता करके फिर निकलता हूँ ताकि ज़रा ताज़ा कम हो जाऊँ। और ये है नाश्ता, ये देखिए इसमें हनी और ये जैतून और ये चीज़ और ये कुछ खीरा टमाटर सारा टाइप का, और ये मीट के पीसेस हैं और ये मक्खन चॉकलेट। ये बिल बना 90 लिरा का नाश्ता और चाय। नाश्ता अच्छा रहा, बड़ा तपका रहा। और आपको इस्तांबुल के बारे में कुछ देखिए, इस्तांबुल जो है पैदल घूम के देखने की जगह है। आप जिस तरह जो टैक्सी में नहीं देख सकते, जो पैदल मेट्रो बसेस के जरिए से आप जिस पब्लिक यानी या तो आप पैदल घूमें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घूमें तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मुझे पहुंचना है कबताश। मतलब कबताश जो जगह है वहाँ से मुझे फेरी मिलेगी प्रिंसेस आइलैंड के लिए। और तो मैं मेट्रो स्टेशन आया हूँ ताकि यहाँ से मैं ले सकूँ मेट्रो जैतून बुर्नो के लिए। जैतून बुर्नो उतरूँगा, वहाँ से ट्राम लूँगा कबताश के लिए, और इस तरह मैं प्रिंसेस आइलैंड जा सकता हूँ। इसी मेट्रो से निकला और कनेक्टेड जो है ना ये कबताश कबताश जाने वाली बस मुझे ये यहाँ से मिल जाएगी। मेट्रो बस के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे जाना है कबताश। अच्छा, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कबताश। फिर मेट्रो में मैं सफ़र किया, उसके बाद मैं ट्राम में बैठा और कबताश का जो स्टॉप है, जो स्टेशन है कबताश का, वहाँ उतरा हूँ। और अब मुझे फेरी लेनी है, रोड क्रॉस करके फेरी लेनी है प्रिंसेस आइलैंड के लिए। प्रिंसेस आइलैंड बेसिकली एशिया के जो हिस्सा है टर्की का, उसके करीब एक आइलैंड है, 3-4 आइलैंड है जिसमें प्रिंसेस आइलैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मुझे वहाँ जाके जो है वहाँ जाना है और उसका डे टूर करना है। डे टूर क्या, वो 2 से 3 घंटे का टूर है वो, और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत आइलैंड है। ये ट्राम स्टेशन है सामने, और ये मैं रोड क्रॉस करके आ गया हूँ कबताश बस्ती। और ये कबताश कैलिस से लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है जो जहाँ फेरी वगैरह चलती हैं, और ये आप देख सकते हैं ये सामने फेरीज खड़ी हुई हैं। ये फेरी हमें लेके जाएगी प्रिंसेस आइलैंड। यहाँ से फेरी जाती हैं सुधार के लिए, कैडिकोई के लिए, और अदालार कहते हैं प्रिंसेस आइलैंड को। 12:30 में यहाँ पहुँच गए थे, और प्रिंसेस आइलैंड के लिए जो फेरी है वो है 2 बजे की, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रास्ता खुल गया है भाई, और लोग आना शुरू हो गए। और जो चार्ज कटे हैं सिंबल कार्ड से, वो कटे हैं 22 लीरा, यानी प्रिंसेस आइलैंड जाने का जो फेयर है वो 22 लीरा है। ये देखें वो सामने एशियन पार्क है इस्तांबुल का, और ये मेरे पास यूरोप वाले पार्क में खड़ा हूँ। और ये जो हम प्रिंसेस आइलैंड जा रहे हैं वो लगता है एशियन साइड पे। तो हम सिर्फ 2 घंटे में एशियन पार्क से यूरोपियन पार्क से एशियन पार्क में दाखिल हो जाएंगे, और वहाँ से आइलैंड की सैर करेंगे जिसे प्रिंसेस आइलैंड कहते हैं। तुर्की का बहुत ही आउटस्टैंडिंग आइलैंड है और बहुत ही टूरिस्टिक एरिया है, और लोग बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, हम देख सकते हैं। फेरी तक पहुंच गए हैं, और ये है वो फेरी जो हमें प्रिंसेस आइलैंड लेके जाएगी। बहुत ही फेरी खड़ी है और थोड़ा फॉर्नर के साथ लोगों को भागने की जल्दी है, सीट पकड़ने की जल्दी है लोगों को यहाँ पर भी। और मैं फेरी पे खड़ा हूँ, और ये सामने ये है ट्रांसपोर्ट समंदर, और सामने है एशिया साइड। फेरी के अंदर रेस्टोरेंट भी है।
पहुंच गया हूँ अदालत यानी प्रिंसेस आइलैंड, इस्तांबुल की प्रिंसेस आइलैंड। और ये देखिए आप समंदर का नज़ारा, ये दूसरे आइलैंड हैं और ये सामने है प्रिंसेस आइलैंड जहाँ हम अभी इंटर हो चुके हैं। हमारी फेरी ये रुकी थी और फेरी रुकी है यहाँ पे। हम 1.5 पौने 2 घंटे का सफ़र हुआ है ये इस्तांबुल से प्रिंसेस आइलैंड। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कैफे, और भूख लग रही है तो मैं सोचा हूँ थोड़ा सा लंच कर लें। और ये है मेन्यू लंच का। यहाँ थोड़ा महंगा है लेकिन देखते हैं कैसा, अगर अच्छा है तो ठीक है। बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है, धूप शदीद है और यहाँ बैठा हूँ तो ज़रा कूल माहौल है। और इन्होंने सऊदी वाला सिस्टम बनाया हुआ है, फैन के साथ साथ जो है शावर भी होता है, तो उससे ये कि माहौल काफ़ी कूल हो रहा है। ये बिल्कुल जो शावर कर रहा है ये पानी का। तो लंच के लिए ये फिश आ गई है, फिश मंगवाई है और थोड़ा सलाद है उसके साथ। और ये बर्गर, बर्गर सब कबाब बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज है। और ये खा रहे हैं, यकीनन टेस्टी होना चाहिए। प्रिंसेस आइलैंड का लंच बिल बना था 215 और जब वो लेकर आया बिल तो 236 लीरा। मैंने उससे कहा कि भाई ये 21 लीरा ज़्यादा क्यों है? कहने लगा कि ये सर्विस चार्जेज है 10%। मैंने बोला इस्तांबुल में तो कहीं पर भी किसी ने भी नहीं लिए सर्विस चार्जेस, तो कहने लगा कि यहाँ पर है। तो मैं दिल में सोचा कि ये वही जो नारायण कागान वगैरह में या हमारी वगैरह में हमारे यहाँ 10% जो सर्विस चार्ज दिया था ये वो है। तो भाई फिश खाना है, बहुत सादे हैं, इतने स्पाइसी नहीं है। ये है कि ग्रीन चिल्ली वगैरह मिर्ची वगैरह मंगवा के इजाफी उसके साथ खाना पड़ता है तो ज़रा कुछ टेस्ट आ जाता है, पर इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं है, सादे हैं। ये भाई ये मिनी बस स्टॉप है। आप 4 सीटर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं या वैन में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको पूरे आइलैंड का ट्रिप। तरीके से घरों को डेकोरेट किया हुआ है और रद कदीम और जदीद दोनों तरह की रवायतों को बरकरार रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त तरीके, मतलब बहुत खिलते हुए कलर और मेंटेन हाउसेस बेंगलोर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली मैं मिनी बस की तरफ गया था जो कि पूरे आइलैंड का ट्रिप कराती है, लेकिन इसका टाइम ऑफ हो चुका था। हम लेट पहुंचे, लेट फेरी चली, लेट पहुंची, तो मिनी बस का टाइम ख़त्म हो गया था तो जा नहीं सके। अब बस मैं एक वॉक टूर लेके मैं निकलता हूं क्योंकि मुझे जाना है। आइलैंड का ब्यूटीफुल व्यू ये देखें। ये साइड पर ये घर खूबसूरत बेंगलोर बने हुए हैं, वो आगे तक फैले हुए हैं, उसके साथ गार्डन और ये बीच और वो सामने यूरोप। ये बाइकें अक्सर नज़र आ रही हैं, ये 3 व्हीलर बाइक हैं और ये चार्ज पे भी लगी हुई हैं, ये इलेक्ट्रिक हो गई है और यहाँ पर अक्सर लोग ये यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो और ये पैक है, मेरे ख्याल में यहाँ सर्दी बहुत पड़ती होगी विंटर में,
इसलिए पैक लाजमी करना होता होगा इसको।